जय हिंद फ्रेंड्स। तो आप में से कई फ्रेंड्स संख्या पद्धति को पढ़ना चाहते हैं, तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं हम संख्या पद्धति। संख्याओं के ये प्रकार आपके सामने दिए हुए हैं। संख्याएं मुख्य रूप से 11 प्रकार की होती हैं। उसमें से संख्या नंबर 1 प्राकृत संख्या, संख्या नंबर 2 पूर्ण संख्या, नंबर 3 पूर्णांक संख्या, नंबर 4 सम संख्या, नंबर 5 विषम संख्या, नंबर 6 भाज्य संख्या, नंबर 7 अभाज्य संख्या, नंबर 8 परिमेय संख्या, नंबर 9 अपरिमेय संख्या, नंबर 10 वास्तविक संख्या और नंबर 11 अवास्तविक संख्या। तो मूल रूप से संख्या के कितने प्रकार होते हैं? 11 प्रकार। 11 प्रकार की संख्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या वह संख्या जो 1 से अनंत तक चलती है। 1 से अनंत तक चलने वाली सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। उसके बाद संख्या नंबर 2 पूर्ण संख्या, जो 0 से लेकर अनंत तक चले उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। उसके बाद पूर्णांक संख्या, माइनस चिन्ह वाली, प्लस चिन्ह वाली और 0, ये सभी पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या। उसके बाद सम संख्या, वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, यानी 2 का गुणज क्या कहते हैं? सम संख्या। उसके बाद विषम संख्या, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग न जाए, 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। 1 से लेके 3, 5, 7, 9, 11 ये भी अनंत तक चलती है। उसके बाद भाज्य संख्या, वह संख्या जिसमें खुद के अलावा और किसी भी संख्या का भाग जाए। जैसे 4 है, 4 में खुद के अलावा 2 का भाग जाता है। 6 है, खुद के अलावा 2 का, 3 का और खुद का जाता है। 8 है, 2 का और 4 का जाता है, खुद का भी जाता है। यानी भाज्य संख्या वह संख्या जिसमें 2 के अलावा और किसी न किसी संख्या का भाग जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य। अभाज्य संख्या जिसमें खुद के अलावा और किसी का भाग न जाए, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। उसके बाद परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या जो हम P/Q के रूप में, यानी भिन्न वाली जितनी भी संख्या है उसे क्या है? परिमेय संख्या है। और किसी संख्या का पूर्ण वर्ग, वो भी एक परिमेय संख्या है। 4 किसका पूर्ण वर्ग है? 2 का। 16 किसका पूर्ण वर्ग है? 4 का। 25 किसका पूर्ण वर्ग है? 5 का। तो जितने भी पूर्ण वर्ग है वो क्या है? परिमेय संख्या। उसके बाद अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो किसी के पूर्ण वर्ग न हो, वह जो P/Q के रूप में नहीं लिखे जाए, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। उसके बाद वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से पहले मैं छोटी सी बात कहूँगा कि देखो, आपने नोट किया हो तो परिमेय संख्या में तो 22/7 है, पर अपरिमेय संख्या में पाई है। तो आप देखेंगे कि 22/7 एक पाई का मान होता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है, ये लगभग मान है, P/Q के रूप में है, इसलिए ये है परिमेय। और पाई का कोई फिक्स मान नहीं है, एकदम पूर्ण मान नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय है। उसके बाद वास्तविक, वास्तविक में क्या लिखा हुआ है? परिमेय और अपरिमेय पूरी संख्याएं वास्तविक है। परिमेय जितनी भी है, अपरिमेय जितनी भी है, ये पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है। उसके बाद अवास्तविक, अवास्तविक सीधा सा जो अंडर के अंदर माइनस की जितनी भी संख्या दिखे आपको, वो पूरी की पूरी क्या है? अवास्तविक है। तो ये आपने देखा है संख्याओं के पूरे प्रकार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये
संख्या पद्धति समझ में आ गई होगी। तो मैं लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी संख्या है जो न तो भाज्य है न भाज्य है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।